आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट पेश किया है और इसी सिलसिले में हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की जो आज पूरी जो व्यूवरशिप हुई है उसके वहां पहुंचे हैं और व्यापारी हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो बजट पेश हुआ है उसका क्या कुछ असर जो है वो आम जनता पर पड़ने वाला है, व्यापारियों पर क्या कुछ इसका असर पड़ने वाला है और रोजगार के क्षेत्र में भी इस बजट का क्या कुछ जो असर है वो पड़ने वाला है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले और जानेंगे ये जो बजट पेश हुआ है इससे व्यापारियों को क्या कुछ लाभ होगा, क्योंकि जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो क्या कुछ उससे असर पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने आज के बजट को बहुत पैनी निगाह से देखा और हम लोगों ने जब इसका विश्लेषण किया तो इसमें पाया कि इसके दो पार्ट में इसको हम लोग इसकी व्याख्या कर सकते हैं। एक पार्ट इसका ये है कि जनता, व्यापारी, उद्योग, समाज के सभी लोग, विशेष रूप से जो इनकम टैक्स पेई हैं, उनको आज बहुत बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री जी ने आज ऐतिहासिक, साहसिक और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला क्रांतिकारी कदम उठाया है। कई सालों से देश की जनता की ये मांग थी, व्यापारियों की भी मांग थी, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की ये मांग थी कि देश में टैक्स का स्लैब बहुत ज़्यादा है, 10%, 20% और 30% का स्लैब रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसको कम होना चाहिए। आज वित्त मंत्री जी ने बड़ी घोषणा की, 7 लाख तक का इनकम टैक्स उन्होंने फ्री किया है और दूसरा जो उन्होंने दूसरी पद्धति से रिटर्न दाखिल करना है उसमें उन्होंने 5%, 10%, 15% और 20% का टैक्स स्लैब रखा है। 0 से 3 लाख तक की उन्होंने इनकम फ्री रखी है, नील रखा है। 3 से 6 वाले को 5%, 6 से 9 वाले को 10%, 9 से 12 वाले को 15% और 12 से 15 वाले को 20% उन्होंने रखा है। तो ऐसी स्थिति में देश के सभी लोगों की आमदनी बढ़ेगी। लोग कागज में अपनी आमदनी को जब बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जब परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद बिकेंगे, ज़्यादा उत्पाद बिकेंगे तो जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको भी लाभ होगा। जब उत्पाद बढ़ेंगे, बिक्री बढ़ेगी तो दोनों ही तरफ से देश को जीएसटी का लाभ मिलेगा, जीएसटी बढ़ेगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो सभी का फायदा होगा और काफ़ी पैसा, यदि 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति अपनी आय में बढ़ा करके दिखाएगा तो 6.5 करोड़ टैक्स पेयर हैं, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना पैसा फ्लो में आ जाएगा। तो ये इसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष अगर व्यापार मंडल और व्यापारी के शुद्ध निगाह से देखा जाए तो हम लोगों को आज के बजट से काफ़ी उम्मीदें थी। हम लोग ये चाह रहे थे ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी आज लागू होगी, रिटेल ट्रेड के लिए कोई पॉलिसी आज लागू होगी, व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की घोषणा होगी, पेंशन योजना की घोषणा की जाएगी या बाजारों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का आज प्रावधान रखा जाएगा। वो सारी चीज़ें आज नहीं हुई। उस पक्ष से कहीं ना कहीं उतना उत्साह नहीं है, लेकिन फिर भी आज देश का बड़ा काम हुआ है। ऐतिहासिक बजट आज पेश हुआ है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपको क्या उम्मीद थी इस बजट से, व्यापारी वर्ग जो है उसको क्या उम्मीदें थी। मैं मोहम्मद आदिल, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल। आज के बजट में जो भी मिला है सबसे अच्छा स्लैब जो दिया उन्हीं ने, वही हम लोग के लिए सबसे अच्छा है। उस स्लैब से व्यापार भी बढ़ेगा, बिजनेस के लिए लोगों को लोन भी मिलेगा। जो अब तक टैक्स नहीं देते थे अब वो टैक्स भी देंगे, कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। और बाकी तो जो दिया है वो व्यापारियों के हित में उतना अच्छा नहीं है। बस ये स्लैब ही सबसे अच्छा बजट हम लोगों को समझ में आया जो आज का है। तो मतलब इस बजट से कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है वो थोड़ा असंतुष्ट ज़रूर है। जी जी बिल्कुल। जो स्लैब दिया है बस काफ़ी टाइम से हम लोग उम्मीद लगाए थे कि ये करीब 7-8 साल से कि स्लैब बढ़ जाए, स्लैब बढ़ जाए। जो आज स्लैब वाला इन्हीं का ऑप्शन आया है वो सबसे अच्छा ऑप्शन हम लोग को लगा आज। जो ये 7 लाख इनकम है उस पर कोई टैक्स पे नहीं होगा, अब ये कहीं ना कहीं एक अच्छी घोषणा है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप और व्यापारियों के लिए किस तरीके से ये बजट जो है वो रहा है। आज का जो बजट रहा है 2023 का, इस बजट के 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि अगर आप देखें तो आम जो जनता है, आम आदमी जो इस देश का है, जो करदाता है, उस करदाता के लिए आज बहुत बड़ी संजीवनी बूटी मिली 8 साल बाद। तो एक तरह से ये माना जाए कि इस संजीवनी बूटी से हमें ऐसा लगता है कि देश की इकोनॉमी बूस्ट करेगी, लोग मार्केट में पैसे खर्च करेंगे, अलग अलग ट्रेड में उनका पैसा जाएगा तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा और देश में व्यापार भी बढ़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर जैसा कि एक हमें मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि अगर 15 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है वो 87,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये साल का बचेगा उसका। तो वो 87,000 1 लाख रुपये जो बचेगा, या तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, कहीं जाके जमा करेगा तो वो उसका भविष्य मजबूत होगा, सुरक्षित होगा, या वो खर्च करेगा तो भी बाज़ार में आएगा। बाज़ार में आएगा तो ग्रोथ होगी, रोज़गार बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, एक तरह से तरलता आएगी मार्केट में। मुझे लगता है ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। ये बहुत ज़रूरी थी और प्रैक्टिकल चीज़ है ये।
आप लोग भी सैलरीड पर्सन हैं, आप लोगों को भी आपकी सैलरी से जब वो इनकम टैक्स कट जाता है, जब आपका जाता है, तो आपको लगता है कि हमने इतनी मेहनत की और हमारी 2.5 लाख की इनकम में हमारा इनकम टैक्स इतना ज़्यादा चला जा रहा है या 5 लाख पे चला जा रहा है। तो ये बहुत ही शानदार रहा है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है और ये बहुत पहले आ जाना चाहिए। और मैं इस बात का आपके इस चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ, इस तरह के सरलीकरण से सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। जैसा कि आपको पता होगा 21-22 का जो रिटर्न गया था आपका 22-23 वाला, वो 6.5 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया था। मेरा चैलेंज है और मैं दावा करता हूँ इस विश्वास के साथ जो आज वित्त मंत्री जी ने किया, ये करीब 2 गुना हो जाएगा अगले साल। तो 13 करोड़ लोग जो है आपके इनकम टैक्स फाइल करेंगे। थोड़ा धीरे धीरे अगर ये सरल करेंगे ऐसे संख्या बढ़ती जाए, क्योंकि ये देश का दुर्भाग्य है। जिस देश की आबादी 140 से 45 करोड़ हो, वहाँ 6.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं और करीब करीब 2.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे देते हैं। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। इसी तरह की व्यवस्था से ये देश में लोग कर देने के प्रति उत्साहित होंगे। कर देने के प्रति जब उत्साहित होंगे तो देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक जो उत्थान बहुत तेज़ी से होगा। अभी क्या व्यवस्था है, लोग डरते थे अपनी जो कर व्यवस्था है उससे, उनके अंदर डर था। क्यों? क्योंकि स्लैब इतना ज़्यादा था कि 10 लाख के ऊपर उसको सीधे 30% का इनकम टैक्स के दायरे में आना पड़ता था। तो 30% अगर उस 10 लाख रुपए उसने कमाया, 3 लाख रुपए सरकार को इनकम टैक्स देना था। बहुत ही चमत्कार का काम हुआ है। पहले होना चाहिए था, देर से हुआ, सही हुआ। इससे आम जनता जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है और जो आम जनता है उसका एक कनेक्शन है, तो उससे आम जनता पर क्या इसका असर पड़ेगा? पहले हम आम जनता ही हैं, फिर उसके बाद व्यापारी हैं। तो आम जनता की हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। मैंने बताया ना, हर एक व्यक्ति का करीब 25,000 से लेकर के जिसकी जैसी इनकम है 1 लाख रुपए तक का फ़ायदा है। 25,000 से लेकर सालाना 1 लाख रुपए तक का फ़ायदा है। ये फ़ायदा सिर्फ रुपए का नहीं है, उसकी इनकम वैल्यू का फ़ायदा है। जैसे मान लीजिए मैं 5 लाख का आदमी था सालाना, तो आज की व्यवस्था से हम 10 लाख के आदमी बन सकते हैं, 15 लाख के आदमी बनते हैं। जो हमारी जो ग्रोथ होगी, जो हमारी एक तरह से वैल्यू होगी, बैंक की नज़र में, समाज की नज़र में, इनकम टैक्स की नज़र में, सरकारी सिस्टम की नज़र में, वो वैल्यू हमारी जब बढ़ेगी तो हमको बैंक अगर आज 2 लाख लोन ले रही है तो कल हमको 10 लाख देगी। तो इसका अगर व्यापक रूप से देखें तो वाकई ये बहुत अच्छा हुआ। जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। व्यापारी की हैसियत देखें तो व्यापारियों को जीएसटी के लिए सुरक्षा चाहिए थी, जीएसटी में सुधार चाहिए था। उसकी सामाजिक सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस हम लोग मांग कर रहे हैं, वो इंश्योरेंस की सुरक्षा की बात थी। क्या बोलते हैं उसको, सीसीटीवी कैमरे की बात थी। ये इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जीएसटी में 1000 परिवर्तन के बाद आज भी व्यापारी उसी मकर जाल में फंसा है। तो ये उम्मीद थी कि जीएसटी में भी इस बार कुछ सरलीकरण करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ये हम लोग के लिए निराशाजनक है। गोल्ड और सिल्वर सेगमेंट देखते हैं, ज्वेलरी सेगमेंट से, तो काफ़ी गोल्ड और प्लेटिनम के दाम तो बढ़ गए, जी बढ़ाए वही बेसिकली काफ़ी समय से था कि एक्साइज ड्यूटी इसमें कम की जाए, लेकिन कुछ एक्साइज ड्यूटी इसमें बढ़ाई गई है। वो थोड़ा सा एक निराशाजनक, लेकिन ओवरऑल बजट सबको साथ सबका विकास वाला है। खाली एक समुदाय एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके साथ वाला है। और दूसरा जो एक महिलाओं के लिए इन्होंने एक 7.5% इंश्योर्ड इनकम पे इंटरेस्ट पे एक स्कीम लाई, वो भी एक बहुत अच्छी है। महिलाओं को बहुत अच्छा उससे लाभ मिलेगा। पहले से ही गोल्ड और प्लेटिनम के दाम इतने बढ़े हुए थे, फिर से ये जो सोने के दाम बढ़ाए गए, इससे व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, लोगों पर क्या असर पड़ेगा? ओवरऑल सीजन का पीक टाइम है, इस समय शादियों का समय चल रहा है, तो इस पर सेल पे तो इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि ऐसे में आदमी जब जिसका 1000 का बजट था उस पर लगभग मेरा अंदाजा है कि 1.5 से 2000 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में फ़र्क आएगा। तो उस फ़र्क से कुछ ना कुछ सेल डाउन होगी। ऐसे में आदमी पुरानी जेवर को दोबारा मॉडलाइज करके दोबारा यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करेगा, नए पे थोड़ा कम प्रेफर करेगा। 2023 और 24 का जो बजट है वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, और इसी सिलसिले में आज हमने कुछ व्यापारियों से बात की, और व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि उनको सरकार से काफ़ी कुछ उम्मीदें थी जिस पर ये बजट खरा नहीं उतर सका है। और हमने व्यापारियों से बात करके ये भी जाना कि कहीं ना कहीं ये जो स्टार्टअप करने वाले युवा है, यूथ है, उसके लिए ये बजट ठीक रहा। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए अमृत विचार।